आज बेटा आज का जो टॉपिक है हम लोग क्वेश्चन तो मेन बाई इंटीग्रेशन के करेंगे, लेकिन पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो मेन प्रॉपर्टीज थी जिससे कनेक्टेड क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको कई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या थी बेटा? आइए पहले उसका एक रिमाइंडर ले लें। किसी भी एक फंक्शन में अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम सेम रखते हुए, लोअर लिमिट जो यहाँ पर थी वही सेम यहाँ रखी है, अपर लिमिट सेम रखी है, फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस किया गया। डेफिनेट के किसी भी क्वेश्चन में आप फंक्शन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी बेटा कि ए और बी लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर इन दोनों के प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए जाए, इन दोनों के प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए जाए तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। और इसी को साथ ही साथ यूज करते हुए अगर कभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अगर आपके पास एग्जैक्टली सेम है तो इंटीग्रल का आंसर 0 होता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट के अगर हम प्लेसेस इंटरचेंज कर दें तो इंटीग्रेशन के आगे साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ए से लेके बी तक आपके पास जो भी इंटरवल दिया गया है, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के बिटवीन आप किसी भी एक वैल्यू पर इन लिमिट्स का हमारे पास सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट्स का डिवीजन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सी पे इन लिमिट्स को स्प्लिट किया है और सी जो वैल्यू हमारे पास है बेटा वो ए और बी के बिटवीन लाई कर रही है। सी जो वैल्यू आपके पास है वो ए और बी के बिटवीन लाई कर रही है। लाइक अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम सर 2 से लेके सपोज 10 तक, 2 से लेके 10 तक, तो 2 से लेके 10 के बिटवीन किसी भी एक वैल्यू पे आप इन लिमिट्स को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। आप 2 से लेके 5 और 5 से 10 जा सकते हैं, 2 से 7 और 7 से 10 जा सकते हैं। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सी की होगी, जो भी आपने 2 और 10 के बिटवीन जहां पे भी लिमिट्स को स्प्लिट करना है वो इनके बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं आप। द नेक्स्ट वन, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसे किंग्स रूल कहा जाता है। एंड किंग्स रूल में हमारे पास क्या होता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट जो आपको दी गई है, फंक्शन में आप जो x को हमारे पास रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से। लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो आपके पास गिवन है a और b, फंक्शन में आप x को रिप्लेस कर सकते हैं बेटा a प्लस बी माइनस एक्स से। और अगर इन केस मान लीजिए यहां पर हमारे पास जो है सपोज लोअर लिमिट की वैल्यू 0, सर लोअर लिमिट की वैल्यू 0, तो यही प्रॉपर्टी क्या बन के आएगी सर, 0 टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 टू बी एफ ऑफ बी माइनस एक्स डी एक्स। ये सर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी किंग्स रूल की, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इससे कनेक्टेड मिलेंगे, लेकिन साथ साथ इसमें मॉडुलस के कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होंगे। फिर इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, इसमें फंक्शन जो आपका एफ एक्स दिया हुआ है, इन लिमिट्स को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं सर 0 टू ए, एंड सर ये आएगा a से लेके 2a। वैसे तो यहाँ भी ठीक लिखा है इसने, 0 टू a एंड a से लेके 2a। यहाँ पे फंक्शन का डिवीजन ध्यान से कि जो अपर लिमिट आपके पास 2 है, इस 2a को आपने हाफ करके यहाँ पे दिखा है। अपर लिमिट जो आपके पास 2 है इसको हाफ करके यहाँ पे दिखा है फंक्शन, और ये फंक्शन में 2a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स करके दिखा है। ये अननेसेसरी एक पार्ट कभी हमें लेना पड़ सकता है किसी भी एक क्वेश्चन में, ये डेरिवेशन का एक हाफ पार्ट होता है बेसिकली। इन द नेक्स्ट वन, 0 से लेके 2a एफ एक्स सी एक्स, सर इसका रिजल्ट होगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स सी एक्स। अपर लिमिट का सर यहाँ पर हो गया हाफ और इंटीग्रल का हो गया 2 टाइम्स। देखिए तभी पॉसिबल होगा जब अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे रिजल्ट आ रहा है आपका एफ एक्स। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे फंक्शन में फंक्शन वापिस सेम रिपीट हो रहा है तो ऐसे केस में अपर लिमिट का हाफ होगा इंटीग्रल का 2 टाइम्स। और कभी ऐसा भी हो सकता है सर कि अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे फंक्शन का नेगेटिव आ रहा है, अपर लिमिट माइनस एक्स करे फंक्शन का नेगेटिव आ रहा है तो इंटीग्रल का ऐसे केस में आंसर होगा 0। इवन ऑड की प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट वन इज जब लोअर लिमिट अपर लिमिट अपोजिट साइन की वैल्यूज हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपोजिट साइन की वैल्यूज हो, तो ऐसे केस में हमें चेक करना पड़ता है फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन इवन है तो सर लोअर लिमिट आपके पास 0 बन जाएगी और इंटीग्रल का यहाँ पे होगा 2 टाइम्स। और अगर फंक्शन ऑड आपके पास है तो सर इसका आंसर हमारे पास होगा 0। इवन फंक्शन की कंडीशन थी कि सर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास होता है एफ एक्स के इक्वल इन केस ऑफ इवन फंक्शन। ऑड के केस में होता है सर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बन जाता है। जो हमने लास्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट लिए थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब डेफिनेट के कुछ क्वेश्चन बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आइए बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहा गया इसे,
सर इस इंटीग्रल को आपने कैलकुलेट करना है x+3/x-1 dx। देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको पहले भी ये बहुत अच्छे से समझाया गया था, एक बार फिर रिमाइंडर दे रहा हूं मैं आपको। कभी भी कोई फंक्शन एल्जेब्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट डिग्री होगी उससे कम डिग्री न्यूमरेटर में जब तक देंगी तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब न्यूमरेटर में डिग्री और डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली सेम है, न्यूमरेटर में डिग्री को रिड्यूस करना पड़ेगा और बहुत इजी वे है, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है सिर्फ वही आपने न्यूमरेटर बना लेना एडलेस करके। यही फैक्टर अगर हम न्यूमरेटर में तैयार कर लें, 1 लेस किया और ऐड किया, 1 लेस और ऐड, अब डिवाइड कर दें इसे तो बेटा यहां पे ये आ गया 1 + 4 अपॉन में x-1, 1 का इंटीग्रेशन, सर 4 को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x + 4 log of mod x-1 plus c, which option? C ऑप्शन आ गया बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आ गया बेटा। आ जाओ प्यारे बच्चों, अब ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, ये भी एक एक्सपोनेंशियल। कई बार बच्चों लगता है सर इसे बाय पार्ट से लगा ले, यस बाय पार्ट से आप कर सकते हैं, लेकिन बिना इसके हमारे पास इसकी वर्किंग इजीली की जा सकती है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2⁻x+2 इंटू में e⁻x-1, दोनों की डिग्री में x इन्वॉल्व है, तो जो एक्स्ट्रा डिग्री है उसे अलग कर लो बेटा, 2⁻x, 2⁻2, e⁻x, e⁻−1। अब नोटिस करें तो बेटा ये जो वैल्यू आपके पास है ध्यान से देखिए तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें x नहीं है, ये भी एक कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट अगर मल्टीप्लीकेशन में तो इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर एंड e⁻−1 बाहर ले लिया हमने, 2⁻x इंटू e⁻x एंड dx, दिस इज 4 अपॉन में e, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू e⁻x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सर a⁻x, this is a⁻x upon log a, log of 2 into e plus c, which option? Again c option आ गया, लो जी, c option is correct। बताओ जी क्या करें भाई, डिनोमिनेटर का डायरेक्ट न्यूमरेटर में दिए, सीधा डायरेक्ट चेक कर लो। तो ये अगर हम t मान लें यहाँ सर e⁻x+5 को, तो डेरिवेटिव आ गया बेटा e⁻x इंटू dx, तो रिजल्ट बन गया बेटा ये इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में t, इट मींस log ऑफ e⁻x+5 प्लस c, तो ऑप्शन ए ऑप्शन आ गया बेटा। यहां बताइए बेटा, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। cos x का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो सर अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे cos x को, तो -3d आपके पास आ जाएगा बेटा sin x एंड dx, यही इंटीग्रल बन गया आपका -3d/1 + t²। नाउ रिजल्ट -tan−1t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? तो सर -tan−1 cos x प्लस c, ऑप्शन बी आ गया। मॉडुलस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल के हो सकते हैं, बिना लिमिट्स के कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ऐसे केस में आपको होता है कि लिमिट्स को हमने स्प्लिट करना होता है क्रिटिकल वैल्यू पे, लोअर लिमिट अपर लिमिट आपके पास जो है इसके बीच में अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू आ रही है तो लिमिट्स को ब्रेक किया जाता है। अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू 4 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में नहीं आ रही, अगर इन बिटवीन होती तो जरूर लिमिट्स को स्प्लिट किया जाता। तो ऐसे केस में सिर्फ आपने लिमिट्स को यूज करते हुए उसको रीडिफाइन कर लेना है। ये बताइए बिना मॉड के इसका रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर 0 से 4 के बिटवीन कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, साइन चेंज करके पॉजिटिव कर दिया बेटा, यानी 0 to 4 4 - x, नाउ इंटीग्रेट 4x - x² / 2
रिजल्ट 16 माइनस 8, द आंसर इज 8। ऑप्शन बी आगे बेटा। बताइए। हमेशा इस तरह के टॉपिक में ना इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को सबसे आगे रख के चलना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसके बनेंगे आपके। तो सर e की पावर x प्लस 5 का जो डेरिवेटिव है सर वो e की पावर x है। अगर इसको हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे यार बेटा e की पावर x एंड dx इंटीग्रल बन जाएगा बेटा ये, दिस इज रूट टी, बाकी टर्म यानी सर t की पावर 1/2 इंटीग्रेट किया तो सर 2/3 t की पावर, इट मीन्स 2/3 e की पावर x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ऑप्शन डी आ गया। अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, फिर से चेक कर लो। डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही न्यूमरेटर में बनाना है, ऐड लेस करके, दैट्स व्हाई 7 ऐड और लेस, 7 ऐड किया और लेस किया बेटा, डिवाइड किया तो या 1 माइनस 7 अपॉन 1 का इंटीग्रेशन 7 बाहर लिया बेटा, इसका इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट वन, लोअर लिमिट अगर कभी भी जीरो, अपर लिमिट अगर आपके पास है, लोअर लिमिट अगर जीरो तो सर अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हमेशा काम आती है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, देखो कहीं पर भी आपके पास 0 से लेकर 90 साइन की पावर n, n कुछ भी दे दे सर, साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n, आपको डिग्री हर जगह सेम मिल रही है तो सर रट लो, इसका आंसर π/4 होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, π/4 कुछ करने की जरूरत नहीं है, रट लो इसको। यहाँ साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दे दे या टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन दे दे या सीकेंड और कॉसिकेंड का दे दे, सबका आंसर ये आएगा π/4। ध्यान रखना, मतलब जहां पे आपको ये दिखा है सर साइन, यहां आपको लिख दिया सर 0 से लेकर 90 10 की पावर n ओवर 10 रेज टू पावर n प्लस कॉट रेज टू पावर n, सर इसका आंसर भी क्या रहेगा π/4। रख लो, इसमें डिग्री n कुछ भी लिख दे, आंसर हमेशा π/4 आएगा। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए साइन x की पावर 4 प्लस 1, दिस इज x क्यूब। प्यारे बच्चों इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव यहां पे बन सकता है सर 4 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से किया आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर इस क्वांटिटी को हम t सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये डेरिवेटिव है, ये आ जाएगा बेटा आपके 1/4, दिस इज साइन t, ये क्या बन जाएगा बताओ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस 1/4 कॉस टी, टी मीन्स टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी, ये थी टी की वैल्यू, ऑप्शन ए। लो जी बेटा ऑप्शन ए। सीकेंड इंटू में 10 क्यूब, इंटीग्रेशन दे दिया गया बेटा सीकेंड एक्स इंटू में 10 क्यूब एक्स। बच्चों के माइंड में आता है सर 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, या सीकेंड स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव भी सीकेंड इंटू 10 होता है। तो यहाँ पे बेटा सीकेंड इंटू 10 का कॉम्बिनेशन तो आ जाएगा हमारा, लो सीकेंड एक्स 10x, बाकी क्या बचा इसके अलावा सर 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको कन्वर्ट कर देकर हम सीकेंड स्क्वायर में, तो इट इज सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 सीकेंड एक्स 10x। प्यारे बच्चों इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें टी मान लिया आपने सीकेंड एक्स को, तो ये बन गया सर टी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी टी, क्या होगा इंटीग्रेशन अब सर टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, सेकेंड क्यूब
बाय 3, लो बेटा डी ऑप्शन आ गया, राइट। बताओ सिंगल जी क्या करें, सिर्फ अटेंडेंस लगाना है, थोड़ी आना है। बिल्कुल ठीक है प्यारे, बिल्कुल ठीक है। रूट ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स टी एक्स। आपने टी सब्सिट्यूट किया बेटा 1 प्लस लॉग एक्स को, डिफ्रेंशिएट किया तो बेटा ये आ गया 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। तो प्यारे बच्चों ये बन गया आपका रूट टी डी टी, यानी सर टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन सर 2/3, टी की वैल्यू हमने साथ साथ रिप्लेस कर दी बेटा, प्लस सी ऑप्शन। लो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आ गया आंसर में। क्या करें बताओ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स तो नहीं है, 1 अपॉन एक्स कर दिया है, तो उस पर ना जाए कि सब्स्टिट्यूट करना है। यहां लगेगा सर बाय पार्ट्स, ये आ गया बेटा लॉग एक्स इंटू में एक्स की पावर -2, इट इज फर्स्ट सेकेंड, राइट। बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लेना बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, प्यारे बच्चों माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस में एक्स की पावर -2 मीन्स माइनस लॉग एक्स बाय एक्स, ये आ गया सर एक्स की पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, यानी -1/x लॉग एक्स प्लस 1, ऑप्शन बी ये आ रहा है, ऑप्शन बी। हाँ जी, इतने क्वेश्चन तो आएंगे यार, ये 2-4 स्टेप वाले क्वेश्चन तो आएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है ये। नहीं बड़े वाले क्वेश्चन कहाँ से आपके। और बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया दोबारा से डेफिनेट का, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है शायद कोई प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं। नहीं सर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ सकता है, सो किया सर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर ले तो ये सर डेरिवेटिव है, आपने टी किसको माना बेटा, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x dx। क्या लिमिट्स बदलेंगी या नहीं, वैसे तो बदलनी चाहिए, बट अगर मैं x को 0 यहां रिप्लेस करूंगा तो t की लोअर लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट 1 रखे तो ये आगे बेटा e की पावर t, बाकी टर्म बन गई। नाउ इंटीग्रेट लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया रिजल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, गौर से देखिए तो ये आ रहा है आपके सर 1x अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 5। क्या करें, यही फैक्टर ऊपर बनाना है एड लेस करके, यस 5 ऐड किया और लेस किया, रूट एक्स प्लस 5, ये आ जाएगा बेटा x प्लस 5 रेज टू पावर 5 इंटू में x प्लस 5 रेज टू पावर, तो x की पावर n के अकॉर्डिंग x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ये आ गया सर x प्लस 5 रेज टू पावर ओवर 1/2, और आप कह सकते हैं सर 2/3 x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस में 10 x प्लस 5 अंडर द रूट, ऑप्शन लो जी ऑप्शन सी आ गया। अब जरूरी है कि वो इतना ही देगा,
कई बार ऐसा भी होता है, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है x+5 अंडर द रूट, यहां से कॉमन लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दिया आपने, आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं और देख रहे हैं मैच ही नहीं कर रहा, ध्यान रखना ये। ओनली रैशनलाइज, बिल्कुल ठीक है। रैशनलाइज किया बेटा यहाँ पे 1/√2x+3 प्लस में √2x-3, ये दिया गया क्वेश्चन। रैशनलाइज किया तो ये आ गया बेटा 2x+3 1/2 -2x-3 रेज टू पावर 1/2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 6, रैशनलाइज करने पे 6, इंटीग्रेशन इसका बेटा 2x+3 रेज टू पावर डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव भी आएगा सेम हियर 2x-3 रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्या बन गया बेटा 1/18 2x+3 रेज टू पावर 3/2 माइनस में 2x-3 रेज टू पावर प्लस में c, ऑप्शन डी आ गया। लो जी चलो ऑप्शन डी है। साइन इनवर्स cos 3x, कृष्णा जी बताइए कैसे करेंगे। cos 3 का फॉर्मूला लगा दो, 5x होगा तो क्या करेगा, नहीं पता। प्यारे बच्चों साइन इनवर्स साइन अल्फा क्या होता है, तो बेटा साइन इनवर्स cos थीटा को चेंज कर लिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, cos को लिखा साइन 90 माइनस, व्हाट इज दिस 5/2 माइनस कांस्टेंट है, क्या होगा इंटीग्रेशन -3x² बाय प्लस में ऑप्शन, ठीक है जी 0 to 90 log 10x, बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। 0 से 90 log 10x है बेटा, आपने क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से, x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x, क्या बन जाएगा ये 0 to 90 log ऑफ cot x, जब भी लोअर लिमिट 0 होगी x को रिप्लेस करना है प्यारे बच्चों अपर लिमिट -x से, इट इज 0 to 90 log ऑफ, नाउ व्हाट इज दिस 0 से लेके 90 log ऑफ 10x रेज टू पावर माइनस आगे आ जाएगा, तो इसी इंटीग्रल का नेगेटिव मिल रहा है यहाँ, यानी i किसके इक्वल आ रहा है 2i की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग i का आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन सर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपकी रोल प्ले करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है ये बेटा e की पावर x fx प्लस c, बट ध्यान रहे सर यहाँ पे x है तो x ही अलाउड है, क्या दिया गया यहाँ पे अब सर इंटीग्रल है आपका e की पावर x x-1 ओवर x+1 रेज टू पावर 3। प्यारे बच्चों एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में चेंजेस कुछ ऐसे करें कि डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ये न्यूमरेटर में अगर बना लें एडलेस करके तो ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही न्यूमरेटर में अगर हम बना लें तो 1 ऐड किया और लेस किया, अब डिवाइड करके लिख दें, अगर इसे हम सेपरेट कर लें तो 1/x+1 का यहाँ डिवाइड किया तो 2/x+1 रेज टू पावर
बताओ, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, एक्स की पावर एन। सर ये आपका दे दिया गया फंक्शन और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, क्या आएगा आंसर? दिस इंटू फंक्शन प्लस सी, यानी सर ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आ गया। क्या करें बेटा? वैसे तो मैं देखूं ये ना पूरा ही कांस्टेंट है या नहीं? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, ऑप्शन उस हिसाब से बना के दे रखी है। इसको आप लिखें तो क्या आएंगे बेटा? कॉस इनवर्स साइन अल्फा है, लिख दिया इसको, कॉस ऑफ क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका? पाई बाय 2 माइनस क्या आएगा इंटीग्रेशन? पाई बाय 2x माइनस प्लस सी, कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी प्यारे, दसो कृष्णा जी बताइए। हाँ हाँ, जिसके ख्यालों में डूबे वहां से बाहर निकाले तो सही आपको। 2 साल हो गए। ए की बार, बिल्कुल ठीक है। ए की पावर एक्स क्यूब पूरे को टी मान ले तो सर उसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, यस, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब और ये आगे बढ़ा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। आपने किया सर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो गौर से देखिए सर ये बन गया अब डेरिवेटिव इस क्वांटिटी का। टी मान लिया आपने ई की पावर एक्स क्यूब को, डिफ्रेंशिएट किया तो सर 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। बताओ क्या बन रही है? 1/3 कॉस ऑफ, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, ये टी की वैल्यू यहां रख दे तो सर 1/3 प्लस सी, यस बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आ गया बेटा। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है? तो सेम डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही ऊपर बनाइए। सर ऐड किया और लेस किया, 9 ऐड और लेस, यहां डिवाइड कर दे तो सर 1, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन 9 बाहर आ जाएगा बेटा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए, 10 इनवर्स प्लस में सी, ऑप्शन जी, ऑप्शन आ गया सी। बताओ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, तो सर हमने यहाँ पे 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। तो सर इसका इसको t माने तो ऊपर dt है, आंसर आ जाएगा log ऑफ, लिमिट थी इसकी अपर लिमिट 1 यहाँ रिप्लेस किया तो बड़ा माइनस लोअर लिमिट log हाफ log 2, हाफ log 2, ऑप्शन डी। कृति बताओ क्या करें? cot x का डेरिवेटिव क्या हो गया? बड़ा डिफिकल्ट था। टी मान लिया बेटा cot x को, माइनस सी डी आ गया आपके पास cosecant स्क्वायर x dx,
तो प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बन गया ये टी क्यूब, बाकी टर्म ये आ गई माइनस सी टी, इट इज टी की पावर 4/4 प्लस सी, यानी -1/4 कॉट की पावर 4 प्लस सी। ऑप्शन ए आ गया। फाइव बाई टू पे ब्रेक करें। मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको एओआई के टाइम में बताया था कि किसी भी एक क्वाड्रेंट में साइन का या कॉस का एरिया निकालेंगे हमेशा 1 आएगा, और 0 से लेके पाई तक कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, 2, और फंक्शन कॉस एक्स है, कुछ और नहीं है। आंसर इसका 2 है। आंसर इसका क्या है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा इसी जी। मोड ना देते तो नहीं देगा, फिर तो तब देखेंगे। इधर आ जाओ, ध्यान रखना 0 से लेकर 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अगर हम साइन का या कॉस का एरिया निकालते हैं, एरिया हमेशा मोड लगाकर ही आएगा, कोई भी क्वाड्रेंट हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, किसी भी क्वाड्रेंट में साइन की या कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो। ठीक है, और अगर ये सपोज आप कहते हैं कि सर ये मोड नहीं देता, 0 से लेके पाई कॉस एक्स कहता, तो बेटा इसका आंसर 0 था, क्योंकि 0 से 90 में कॉस पॉजिटिव होगा, 90 से 180 में कॉस नेगेटिव होगा। एक में आंसर बनाएगा, दूसरे -1 ऐड करेंगे तो 0 बनेगा। अब सोचते रहो इसको। सेकेंड को क्या करेंगे हम, बेटा पहले इसको लिखेंगे सेकेंड की पावर इंटू में सेकेंड इंटू 10। अब सेकेंड को टी मान ले तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया बेटा टी की पावर 4 डी टी, जहां पे टी किसके इक्वल है। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 5/5 प्लस सी, यानी सेकेंड की पावर 5/5 प्लस सी। ऑप्शन क्या करना चाहिए इसमें, 4x² -1 का डेरिवेटिव ऊपर 8 आ सकता है, 8 से क्या मल्टीप्लाई डिवाइड, 4x² -1, टी मान लिया 4x² -1 को, तो डी टी आ जाएगा आपके पास 8x एंड dx। क्या कह रहे हो, वन बाय 4 रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो इसमें, यानी सर 1/4 रूट में 4x² -1 प्लस सी। ऑप्शन आंसर 4। कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, 4, और अगर यहां से मोड हटा दो तो फिर 0 है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर कितना हुआ, 4 आ गया। दोबारा से वही फॉर्म आ गई, क्या बताया था बेटा, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही न्यूमरेटर में बनाना है एडलेस करके, इसलिए 1 ऐड और लेस, 1 ऐड किया लेस किया बेटा। नाउ डिवाइड कर दे यहाँ तो 1/2 प्लस एक्स, यहाँ डिवाइड कर दिया 2 प्लस एक्स का, तो सर 1/t का डेरिवेटिव -1/t²। तो ये जो आपके पास आ गया e की पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म में आ चुका है। तो आंसर क्या होगा इसका, e की पावर x इंटू में फंक्शन प्लस c, यानी सर e की पावर x इंटू में दिस फंक्शन प्लस में c। ऑप्शन डी आ गया। किंग्स रूल,
लोअर लिमिट गया 0, x को रिप्लेस करें अपर लिमिट माइनस x से, आंसर 5/2, आंसर 5/2। ठीक, देखो अगर किसी को ना समझ आ रहा हो तो देख लो जरा। सर रूट एक्स प्लस में रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, आपने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस x से, x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस x से, तो ये आगे बढ़ा रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो रिजल्ट आ गया 2y, जिससे 0 से लेके 5 ऐड करने पे 1 आ जाएगा। इंटीग्रेट 0 से लेके 5, तो i का आंसर कितना आ गया 5/2 ऑप्शन। तो मैसेज क्या है बेटा, हमें क्या देखना है इस ऐसे केस में, ये देखना है, ध्यान से देखिए। सर अगर a से लेके b तक आपको एक फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है और साथ में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स दिया गया है, ठीक है, ये दिया हुआ a दिया है, b दिया फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी माइनस एक्स पे दी हुई है, तो इसका आंसर हमेशा ये होगा b माइनस ए अपॉन 2, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। हाँ, आ जाओ बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये नहीं था, हाँ वो अलग बात है। सीकेंड स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स 3x। सर इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा अगर हम 2 से कर दें मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सर यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने, ई रेस टू पावर डिफरेंशिएट किया तो सर आ गया 2x ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर एंड dx। फाइनल रिजल्ट आ रहा है 1/2 सीकेंड स्क्वायर t dt, यानी 1/2 tan t प्लस c, और t के लिए रिप्लेस कर देना e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा आ गया बी। ठीक है, अब आप लोग वर्किंग करें, आगे जैसे जैसे क्लासेज होंगी उसमें डिस्कशन करेंगे।